हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चर। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 2023 बोर्ड एग्जाम में जो आपका साइंस का पेपर है ऐसा ही आएगा जैसा आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ये आप लोगों का विज्ञान का पेपर है जैसा 2023 बोर्ड एग्जाम में आएगा, सेम ऐसा ही आएगा कक्षा 10 के लिए। केवल प्रश्न पत्र आप लोगों का प्रश्न पत्र है, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। देखो, जो आपका पेपर रहेगा वो पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। आपका पेपर 70 नंबर का रहेगा और आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे आपको पूरा पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है कि क्या क्या दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग नोट देखिए, क्योंकि आप लोगों का पेपर पैटर्न चेंज कर दिया गया है। तो नोट में आप लोग समझिए, प्रारंभ में जो 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। जो प्रारंभ के 15 मिनट दिए जाते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब देखो, आप लोगों का जो पेपर रहेगा वो खंड आ में प्रश्न बहुविकल्पीय रहेंगे। जितने भी आपके खंड आ में प्रश्न रहेंगे वो बहुविकल्पीय रहेंगे, जिसमें आपके 4 विकल्प रहेंगे और सही विकल्प पर चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। और खंड बा में आपका वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। वर्णनात्मक का मतलब है उसको आपको लिखकर आंसर देना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, इस टाइप से, ठीक है। और आपका दूसरा नोट है, प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का खा गा में विभाजित है। एंड तीसरा है आपका, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है और प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। प्रत्येक खंड आपको नए पेज से स्टार्ट करना है, ये सब ध्यान देने की चीज है। फोन नंबर है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारित उनके सम्मुख अंक भी दिए हैं, नंबर भी दिए हैं, ठीक है। एंड यहां आवश्यकता के अनुसार अपने उत्तर पुस्तिका स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों के द्वारा कीजिए, ठीक है। अब पेपर आपका कैसा रहेगा, सबसे पहले आप समझो कि आपका खंड आ जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, बहुविकल्पीय रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, कितना 20 बहुविकल्पीय रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2023 में सबसे पहले उपखंड का यानी कि का, ठीक है। अब इसमें आपके बहुविकल्पीय दिए हैं। सबसे पहला देखो, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला प्रश्न देखो कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी, ठीक है, प्रतिबिंब बन सकता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है 1-1 नंबर के हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा भी हो और आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण द्वारा, एंड बी है उत्तल लेंस द्वारा, सी है समतल दर्पण द्वारा, एंड डी है समतल लेंस द्वारा, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे क्या हो सकता है। अगर आप लोगों ने इन सब की स्थितियां पढ़ा है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, तो आप चुटकियों में बता सकते हो। बहुत ज्यादा आसान है। कैसे, देखो, जो आप लोगों ने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसमें देखो दर्पण जो है अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में आप लोगों ने एक लास्ट स्थिति पढ़ा होगा, 6वां स्थिति, जिसमें आप लोगों का वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा वो कौन सा है, हमारा ऑप्शन जो सही है वो है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण हमारा ये वाला जो अवतल दर्पण है, ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, आपको 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो, लिखा हुआ दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। जो प्रतिरोधकता है उसका एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ओम मीटर, बी है कूलाम, सी है वोल्ट मीटर, एंड डी हमारा ओम है, ठीक है। तो देखो, प्रतिरोधकता का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो उसका मात्रक आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो अब आप लोग समझो, जो आप लोगों का ओम मीटर होता है ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। क्या होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ओम मीटर, ठीक है। समझ में आया ना। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। 1 मार्क्स का, सारा 1-1 मार्क्स का रहेगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ऑप्शन नंबर ए है जनित्र, बी है गैल्वेनोमीटर, सी है एमीटर, एंड डी है मोटर। तो मोटर, ठीक है, मोटर कर देना। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो है वो है जनित्र, वैद्युत जनित्र या फिर जनित्र, ठीक है। जनित्र जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, ठीक है। समझ में आया। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 4 अब आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पर अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लिखा हुआ अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। मानव नेत्र का क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पुतली द्वारा, बी है दृष्टि पटल द्वारा, सी है पश्चिमाभि द्वारा, डी है प्रत्यारिका द्वारा। ठीक है, द्वारा ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग सोचोगे कौन सा राइट आंसर हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। हमारा राइट आंसर जो होगा वो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन है वो पश्चिमाभि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पश्चिमाभि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, पश्चिमाभि द्वारा। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2023 में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। -15 सेंटीमीटर तो दर्पण तथा लेंस संभवता होगा। देखो बच्चा पार्टी कि अगर -15 है यानी कि माइनस में आपका फोकस दूरी दी हुई है, और फोकस दूरी अगर माइनस में दी हो तो हमारा अवतल होगा। अवतल में जो होता है चाहे लेंस हो या दर्पण हो, दोनों में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो दोनों अवतल या दोनों उत्तल। ठीक है, या फिर अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ सी वाला, दोनों अवतल, दोनों मतलब दर्पण हमारा अवतल हो और उत्तल लेंस हो। ठीक है, और दर्पण उत्तल और अवतल लेंस। ठीक है, तो यहाँ आप समझ जाना, दोनों चाहे आपका दोनों अवतल दर्पण हो या दोनों अवतल लेंस हो। ठीक है, दोनों हमारा राइट हो जाएगा। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब का जो आपका अनुमान जो आप लोगों का अनुमानांक है वो है 220 वोल्ट और आप लोगों का जो 100 वाट है। ठीक है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी या कितनी होती है? फार्मूला लगाओ तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो है 50 वाट। ठीक है, शक्ति पूछ रहा है तो 50 वाट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 ऑब्जेक्टिव आपके पहले में आएंगे। देखो, वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। वैद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी है यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सी है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, डी है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो जो हमारा वैद्युत मोटर है, वैद्युत मोटर वो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मतलब वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये हमारे अभी तक फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब आप लोगों को केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सारे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव। तो आपका उपखंड खा अब आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, Zn प्लस CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, बी है विस्थापन अभिक्रिया, सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी है वियोजन अभिक्रिया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो गया, देखो Zn जो है Cu को विस्थापित कर दिया। अब Zn जब Cu को विस्थापित किया तो Cu जो है वो बाहर निकल गया, तो यहाँ सीधा भाई विस्थापन किया तो क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? तो आसान है ना, इसको विस्थापित किया तो हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, अगर जोड़ा गया तो संयोजन अभिक्रिया, टूट गया वियोजन अभिक्रिया। तो आसानी से समझो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, रटने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ में आएगा। देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? देखो, जल की कठोरता हटाना है ना, तो जल की कठोरता हटाने के लिए ऑप्शन नंबर ए है बेकिंग सोडा, बी है धावन सोडा, सी है व्यंजक चूर्ण एंड डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब अगर आपको याद होगा तो आप लोगों को मैंने अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर में जब धावन सोडा का उपयोग या गुड़ कुछ भी कह सकते हो पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में भी किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा धावन सोडा, सही है ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा ना? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब आप लोग देखो, लिखा हुआ निम्न में से किस यौगिक में OH क्रियात्मक समूह है? OH का मतलब होता है एल्कोहल, और एल्कोहल का मतलब होता है लास्ट में ऑल जुड़ा हो, बड़ा आ और ला, ऑल जुड़ा हो। तो अब आप लोग बताओ इसमें क्या जुड़ा है? ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन में कीटोन समूह है, ओन जुड़ा हुआ है। एंड ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक में ओइक जुड़ा हुआ है, ओइक। ठीक है, एंड यहाँ ब्यूटेनल, ब्यूटेनल में अल जुड़ा हुआ है, बड़ा छोटा अल, और ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल में हमारा ऑल जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? यही हमारा OH समूह हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेनॉल। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। अब आप लोग सोचो कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयोग होता है। ठीक है, ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या है तो ये समझ जाओगे। अगर DSLR होता तो आप लोग समझ जाते, बट यहां समझो। देखो, ऑप्शन नंबर ए है AgCl, ऑप्शन नंबर बी है हमारा Pb एंड ब्रैकेट में NO3 एंड उसका होल ट्वाइस, एंड सी हमारा FeSO4 एंड डी हमारा है CaCO3।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AgCl। ठीक है, AgCl समझ में आ गया, ये हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला देखो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्र जो है मुद्रा मिश्र धातु है, मुद्रा जो है मिश्र धातु है, लेकिन इसमें क्या क्या कितना परसेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे देखो Cu 95%, Sn 4% एंड P 1%, या फिर Cu 80%, Zn 20%, या फिर आपका C है Cu 88% एंड Sn है 12%, एंड हमारा D वाला ऑप्शन है Cu 90%, Zn 2% एंड Sn 8%। तो मुद्रा जो होता है उसमें आपका Cu यानी कि कॉपर 95% होता है, Sn हमारा 4% होता है एंड P हमारा 1% होता है। तो फिर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, 95%, 4%, 1%। ठीक है, 1 नंबर आपका हो जाएगा तुरंत। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोपेन का आणविक सूत्र, देखो ये ऐसे लिखा हुआ C2H8 ऐसे लिखा हुआ C2H8, इस टाइप से सभी को पता होगा, 1 मार्क्स का है। C2H8 है, इसमें है 10 सहसंयोजक आबंध, बट यहाँ आप लोगों का 7 सहसंयोजक आबंध, C है 8 सहसंयोजक आबंध एंड D हमारा 9 सहसंयोजक आबंध। ये आपका C3 कर देना। ठीक है, C3 कर देना, याद रखना, यहाँ आप लोग C3 कर देना, तभी आपका 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, C3 कर दोगे तो हमारा 10 सहसंयोजी आबंध हो जाएगा, 10 सहसंयोजी आबंध हो जाएगा, क्योंकि 8 हमारा कार्बन जुड़ा रहेगा और एक से आपका वो नहीं, 8 हमारा हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा और एक से आपका वो, तो मतलब जो कार्बन वो हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, 10 सहसंयोजी आबंध। अब आपका बायोलॉजी का स्टार्ट हो गया। बायोलॉजी का आप लोगों का है खंड गा, 1 नंबर का पहला 14 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन द्वारा, बी है हमारा RNA, या सी है हमारा DNA, या DNA और प्रोटीन दोनों, DNA और प्रोटीन दोनों। देखो गुणसूत्र जो होता है ना वो हमारा DNA और प्रोटीन दोनों से बना होता है, याद रखना, DNA और प्रोटीन दोनों से बना होता है। ठीक है, DNA और प्रोटीन। अगला 15 नंबर आपका ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अब आप लोग बता दो। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका द्रव्य में, बी है राइजोसोम में, ठीक है, राइबोसोम में, सी है माइटोकॉन्ड्रिया में, या डी है अंतःप्राद्रव्य जालिका में। तो अंतःप्राद्रव्य जालिका में नहीं होता है, कहाँ होता है वो आप लोगों को पता होगा, वो है कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा तैयार करने की कोशिश करो, क्योंकि 20 मार्क्स आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 20 मार्क्स आपका सही हो गया तो 3 मार्क्स और कहीं से ले आओगे तो पास हो जाओगे, बट आपको करना क्या, 95 मार्क्स लाना है, क्योंकि आप लोग टॉपर हो। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ, पौधों में कायिक प्रावर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है, सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कायिक प्रावर्धन के लिए। कायिक प्रावर्धन का मतलब है कि जिसमें जड़ नहीं होते हैं, जड़ नहीं हो फिर भी वो लग जाते हैं। जैसे गुलाब है, गुलाब को अगर उसका डंठल जो होता है ना, या फिर तना जो होता है, उसको काट कर लगा दो ना, तो फिर वो नया पौधा बन जाता है। ठीक है, कोई बीज की जरूरत नहीं है एंड न जड़ की जरूरत है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए तना, बी है पत्ती, सी है जड़, या फिर आपका प्रकलिका। तो राइट आंसर है भाई तना, तना आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तना राइट आंसर है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा दिया, 1 मार्क्स का है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखो जो अंडाशय है, अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है, जिसमें शिशु होते हैं। ठीक है, और हमारा यहाँ शुक्रवाहिका एंड डिम्बवाहिनी, डिम्बवाहिनी जो होता है ना, डिम्बवाहिनी का दूसरा नाम अंडवाहिनी होता है। जो अंड मतलब अंड को मतलब वाहिनी का मतलब मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, अब सही कौन सा है, देखो शुक्रवाहिका जो है ना, शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, नर्द, ठीक है, जो आप लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, इस चारों में से जो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जीवाश्म ऊर्जा कोयला और पेट्रोलियम दोनों होता है, कोयला और पेट्रोलियम। लेकिन अगर कोयला ही ऑप्शन दिया हो या पेट्रोलियम ही ऑप्शन दिया हो तो किसी एक को आप टिक कर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पवन ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है कोयला, या फिर डी हमारे पास है जल विद्युत। तो हमारा राइट आंसर जो है कोयला। ठीक है, कोयला राइट आंसर है। ठीक है, तो अगला देखो 19 नंबर, तो पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में किया जाता है।
पवन चक्की का प्रयोग। अब आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, कहीं से भी ढूंढ कर बताना, लेकिन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देगा उसका मतलब वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, 2023 बोर्ड एग्जाम का टॉपर वही होगा। तो कोशिश करो सबसे पहले आंसर देने का, ठीक है। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में किया जाता है? ना इसमें फार्मूला का काम है, ना इसमें कोई रासायनिक समीकरण का काम है, ना रासायनिक अभिक्रिया का काम है, केवल छोटा सा माइंड का काम है। वो आप लोग लगाना और हमें दिखाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहां लिखा 20 नंबर क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। जैविक प्रक्रम का मतलब होता है जैव निम्नीकरणीय। क्या होता है? जैव निम्नीकरणीय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 20 मार्क्स का। अगर ये 20 मार्क्स आपको चाहिए तो ये 20 आप लोग तैयार कर लेना, 20 ये ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना, और भी मैं आप लोगों को तैयार कराता रहूंगा, ठीक है। अब हमारे आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक का मतलब है आप लोगों को लिखना है, ठीक है, लिखना है। उपखंड का देखो सबसे पहले आपको लघु उत्तरीय, अब आप लोगों का लघु उत्तरीय डायरेक्ट दिया रहेगा, ठीक है। तो देखो पहला, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? यह किन कारणों से होता है? इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। 4 मार्क्स का है। देखो इस 4 मार्क्स को लाने के लिए आप लोगों को कई चीजें लिखना है। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण लिखो, निवारण लिखो, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, आरेख खींचना है, तब आपको ये 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब अगर आपको इस फुल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो बता देना। वैसे पहले आप पेपर को समझ लो कि आपका पेपर कैसा आएगा 2023 बोर्ड एग्जाम में, ये जानना जरूरी है। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। जो प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है, और 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर तथा 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा, ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका 4 नंबर का है, मतलब 4 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 8 नंबर आपको यहां फिक्स हो जाएगा अगर आप ये 2 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अति लघु उत्तरीय बता रहा हूं, सॉरी लघु उत्तरीय बता रहा हूं, ठीक है। देखो तीसरा है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है। आप लोग 10 ओम प्लस 20 ओम प्लस 30 ओम इसको जोड़ लो, आपका श्रेणी क्रम हो गया, समांतर क्रम खुद जोड़ लेना, ठीक है। तो यहां से 12 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए, वो भी आपके भौतिक विज्ञान के। अब विस्तृत उत्तरीय में क्या है कि एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, विद्युत मोटर का निम्नांकित आरेख खींचिए, सिद्धांत कार्यविधि लिखिए, 6 नंबर का। अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा लगा हुआ है, आप ये कर देना। परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका चुंबक की भांति व्यवहार कैसे करता है? एंड किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर दक्षिण ध्रुव के निर्धारण कैसे किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब हमारा केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा है खंड खा। अब केमिस्ट्री में देखो सबसे पहले 5वां दिया 1, देखो ये दो एक साथ दिया 2 नंबर का, ठीक है। धावन सोडा बनाने की विधि और 2 उपयोग लिखना है। एंड विकर्ण संबंध उदाहरण समझाइए, ठीक है, सही समझाइए। तो ये 4 नंबर का है, ठीक है। दोनों आपके 2+2 हैं, ठीक है, 4 नंबर के, ठीक है। अगला देखो ये आपका 6वां है कि निम्नलिखित यौगिकों को संरचना सूत्र लिखिए। पहला प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल एंड आपका 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, ये 2 मार्क्स का। वैसे देखो उदाहरण सहित खनिज एवं इसको स्पष्ट कीजिए, 2 मार्क्स का, ठीक है। तो ये भी आपका 8 मार्क्स का हो गया, ठीक है, 8 मार्क्स का आपका हो गया। विस्तृत उत्तरीय आ गया। विस्तृत उत्तरीय में आपका देखो 6 मार्क्स का रहेगा पहला। 7वां, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, और साबुन की सफाई की प्रक्रिया और समजातीय श्रेणी। अगर आप ये तीनों लिखोगे तो 2 मार्क्स करके 6 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये तीनों नहीं आता तो आप ये वाला लिख देना, ठीक है। तो अथवा आप इसको कर लेना। निम्न रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, या एथिल अल्कोहल 443 डिग्री सेल्सियस ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। ऐसे आपके कितने क्वेश्चन हैं? 7 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन 6 नंबर का। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 6 × 1 × आपका हो जाएगा 6 नंबर का आपका रहेगा, ठीक है। तो ये आपका केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। अब हमारा बायोलॉजी स्टार्ट हो गया, खंड ये आपका गा हो जाएगा, ठीक है। देखो लघु उत्तरीय पहला 8वां, कायिक प्रावर्धन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। कायिक प्रावर्धन को आपको उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है, 4 नंबर का है। एंड मादा जनन तंत्र का स्वच्छ निम्नांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, 4 नंबर का। मतलब ये 4 नंबर के। जीवाश्म क्या है? जैव विकास प्रक्रम में इसके विषय की क्या दर्शाते हैं? 4 यानी कि 12 नंबर के आपके ये आएंगे लघु उत्तरीय, ठीक है। 12 मार्क्स के आपके लघु उत्तरीय आएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बायोलॉजी में 12 मार्क्स का लघु उत्तरीय रहेगा।
अब विस्तृत उत्तरीय में क्या है, देखो विस्तृत उत्तरीय में 11 मानव में पाचन तंत्र का मतलब पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांग यानी कि छोटी आंत तक आपको पाचन क्रिया को समझाना है। ठीक है, पाचन तंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ा रखा है कई बार। अथवा पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को समझाइए, स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का, तो 6 नंबर का ये है। अब हमारा ये हो गया पूरा आप लोगों का मॉडल पेपर। ठीक है, क्लास 10 साइंस का आप लोगों का 2023 बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आप लोगों का पेपर आएगा। ठीक है, 2023 बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आएगा आपका पेपर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आप लोगों को ये पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा तैयारी कराने वाला हूँ। क्लास 10 का पूरा मॉडल पेपर सब कुछ लाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोगों को सबसे पहले देख सको। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।